औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सैयद खालिद सैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SKH व्लॉग्स। दोस्तों, एक खुशखबरी थी जो मैं आपको बताना चाहता था। वो खुशखबरी ये थी कि आपके तावन से, बुज़ुर्गों की दुआओं से और अल्लाह के करम से 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो गए हैं। तकरीबन आधे के करीब वाइट टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, मैंने तकरीबन पिछले 3 से 4 माह में ये स्ट्रगल की है, जिसका नतीजा आपके सामने है। मैंने 1200 के लगभग सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं। दरअसल मुझे खुद को नहीं पता था। 2 दिन मैं ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहा हूँ, तो मैंने आज ही अपना चैनल खोला है, तो मैंने देखा है कि वहाँ 1200 के लगभग सब्सक्राइबर हो चुके थे। दोस्तों, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें आप सब दोस्तों का मेरे साथ जो तावन हुआ है, उसके नतीजे में मैं आज एक स्टेप कंप्लीट कर पाया हूँ। अभी मेरे सामने एक समझ लें या 1.5 समझ लें स्टेप बकाया हैं, वो भी मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपका तावन इसी तरह मेरे साथ रहा तो इंशाल्लाह मैं वो भी यूट्यूब का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल कर जाऊँगा। दोस्तों, दरअसल मेरा YouTube पर आने का मकसद सिर्फ यही है कि जो अल्लाह करे ये चैनल कामयाब हो जाए, मोनेटाइज हो जाए, इसके अलावा इसकी कोई अर्निंग भी आनी शुरू हो जाए, तो वो अर्निंग मैंने गरीब लोगों में इस्तेमाल करनी है, मैंने ज़ाती इस्तेमाल के लिए बिल्कुल नहीं करनी। वजह देखें दोस्तों, जो कुछ इंसान YouTube पर आकर पैसा कमाकर हासिल करना चाहता है, बनाना चाहता है, वो चीज़ें अल्लाह पाक ने हमें पहले से ही दे रखी हैं। उस ज़ात का करम है हम पर। मैंने ये सोचा है कि जो YouTube की कमाई है वो मैं गरीबों पर ही खर्च करूँगा। मिसाल के तौर पर, अगर मुझे पता चलता है कि कोई गरीब ऐसा है जो कि वाक़या काबिल इमदाद है, जिसकी इमदाद की जानी ज़रूरी है, तो मैं उसकी बाकायदा इमदाद भी करूँगा। साथ साथ इसके अलावा जो मेरा सबसे बढ़कर मिशन है वो ये है, मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ, अगर कभी मैं भूल भी जाऊँ, बल्कि खुदा ना करे कि मैं नेक काम करना भूल जाऊँ, मुझे भी याद है, आपने भी मुझे याद करवाना है कि जब ये चैनल कामयाब हो जाएगा, इसकी अर्निंग शुरू होगी, तो वो अर्निंग एक तो मैं गरीबों पे लगाऊंगा, साथ साथ मैंने ये सबसे जो बड़ा प्लान सोचा हुआ है, मैंने बनवाना है एक मदरसा। लोग बनाते हैं अपने घर, लोग करते हैं नुमाइश, लोग करते हैं जी गाड़ी, पैसा, बंगला, ETC, जबकि मैंने ये सब कुछ नहीं करनी। मैंने मदरसा बनवाना है। मदरसे में जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, जो कुरान की तालीम हासिल नहीं कर पाते, मैंने उनको दीन और दुनियावी तालीम भी दिलवानी है। तो दोस्तों, यही मिशन लेकर मैं चला हूँ। इस मिशन में मुझे आपका साथ चाहिए। साथ सिर्फ इतना चाहिए कि जब मेरी वीडियो आए, आप उस वीडियो को मुकम्मल देख लिया करें। अगर आपको लगता है कि वो वीडियो दोस्तों के देखने के भी काबिल है, तो आप मेरी वो वीडियो अपने दोस्तों के ग्रुप में भी शेयर कर दें। दोस्तों, YouTube पर आने का मकसद सिर्फ यही था, और आज मैं कोशिश करके पहली बार आपके सामने कैमरा पर आया हूँ। कैमरा पर डायरेक्ट बात करना मेरे ख्याल में आसान नहीं है, क्योंकि मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है खासकर कैमरे के सामने आकर बात करना। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए कि जी मैं कुछ बोल कर दिखाऊँ आपको। तो दोस्तों, यही मेरा मिशन था, यही मैंने आपको मुबारक देनी थी कि आपके तावन से, बुज़ुर्गों की दुआओं से और अल्लाह के करम से मैंने YouTube का जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट किया है। अभी तकरीबन समझें, अगर आप लोग YouTube को समझते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि YouTube को रिक्वायर्ड होते हैं 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटा वॉच टाइम। तो जो सब्सक्राइबर हैं वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, बल्कि आप आगे ही चले गए हैं। दूसरा जो वॉच टाइम है दोस्तों, आज से पहले तक वॉच टाइम बिल्कुल कछुए की तरह रिंग 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 कर ऊपर जा रहा था, मगर अब मुझे मालूम हुआ है, बल्कि मैंने प्रोफाइल में जाकर देखा है कि मेरी वीडियोस इंक्रीज कर रही हैं। अगर आप भी देखें तो ये जो पीछे आपको कल्ला ड्राइवर वाली वीडियो
کا تھمبنیل نظر آ رہا ہے جو میں نے بیک سائڈ پہ لگایا ہوا ہے، تو یہ ویڈیو بھی میری ویوز میں چلی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی میری ویڈیو آپ کو یہاں پر نظر آئے، وہ بھی میری تقریباً 2000 پلس۔ اسی طرح ایک اور ویڈیو چلی گئی ہے 3400 پلس۔ اسی طرح ایک اور ویڈیو ہے۔ تو اب جو ہے واچ ٹائم بھی تھوڑا جلدی گرو کر رہا ہے، تقریباً آدھا کے قریب واچ ٹائم میرا جو ہے نا اس وقت کمپلیٹ ہے۔ تو آدھا واچ ٹائم چاہیے، اس میں ہوگا یہ کہ کچھ مجھے یوٹیوب واچ ٹائم جیسے انکریز میرا کر رہا ہے وہ بھی کرے گا۔ تو جو اب میری نئی ویڈیوز آئیں گی آپ کے پاس، تو مہربانی کر کے ان ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا کریں۔ دیکھیں میں نہیں جانتا کہ میری ویڈیو آپ کو کتنا فائدہ دے رہی ہیں یا نہیں دے رہی۔ بہرحال میں جہاں جس مقام پر گھومنے کی غرض سے جاتا ہوں وہ مقام میں آپ کے لیے بھی سلیکٹ کرتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ خوبصورت جگہ آپ کو بھی دکھاؤں۔ اسی طرح میرا جو زیادہ فوکس ہے وہ صرف اور صرف ایک تو تاریخی جگہوں پر ہے، دوسرا بزرگان دین کی جو مزارات ہیں، جیسے ہمارے پاکستان میں مشہور صوفی بزرگوں کی بھی درباریں ہیں، اسی طرح سادات کے عظیم پیر و مرشدوں کی بھی مزاریں ہیں۔ وہ میں مزاریں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں تاریخی مقامات بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس 4 یا 5 ماہ کے عرصہ میں نے جو ورک کیا ہے، آج میں تھوڑا سا آپ کو اپنی زبانی بھی بتاتا چلوں۔ میں نے تقریباً کراچی سے لے کر ٹھٹھا، بدین اور اس کے ساتھ لیاری اور اس کے ساتھ پڑتا ہے جی تھرپارکر، یہ بالکل انڈیا کے بارڈر کے قریب پڑتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ادھر سے کلا دراور کے اوپر والی سائیڈ یا موج گڑھ دین گڑھ کے اوپر والی سائیڈ یا بجنوٹ والی اوپر، یہ ایک ہی پٹی جا رہی ہے۔ تو مجھے شوق تھا کہ میں دریائے ہاکڑا کو دیکھوں، جو میں نے کتابوں میں پڑھا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ ہاکڑا روہی میں کہاں بہتا ہے، تو اس کو میں نے فوٹ آباد سے لے کر تھرپارکر تک دیکھا ہے۔ اور آپ میری اس بات پہ یقین کریں، ٹھیک نہیں تو میری آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو اس چیز کی گواہی دے دیں گی کہ میں نے فوٹ آباد سے لے کر تھرپارکر کا جو یہ درمیانی دریا والا بیڈ ہے، اس پہ بائک پہ سفر کر کے میں نے وہ بیڈ جو ہے نا دیکھا ہے۔ یہاں سے قدیم زمانہ میں، عرصہ قدیم میں، یہ تو کتابوں میں جو کچھ علم ہمیں مل رہا ہے وہ، لیکن اس کی تہذیب تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے بھی پہلے کی جا ملتی ہے، کیونکہ موہنجو دڑو 5000 سال قبل، اسی طرح جو ہے ہڑپا وہ تقریباً 8 سے 9000 سال قبل مسیح کا ہے۔ اور یہ جو ہاکڑا تھا اس کی بھی تہذیب اس کے ساتھ جا کر ملتی ہے۔ ہندو کے کتاب ہے رگ وید، اس میں موہنجو دڑو کا اور ہڑپا کا اور اسی طرح جو وادی ہاکڑا ہے اس کا ذکر ملتا ہے، میں نے پڑھا ہے کتابوں میں۔ تو میں نے آپ کو یہ عظیم ورثہ جو وادی ہاکڑا کا تھا وہ بھی میں نے آپ کو دکھایا اپنی ویڈیوز میں۔ یہ جو قلعے بنے ہوئے ہیں روہی چولستان میں، دراصل یہ قلعے ایسے نہیں ویرانوں میں بن گئے، یہاں پر وادی ہاکڑا ہوا کرتی تھی، وادی ہاکڑا بہتی تھی، یہاں پر ہریالی تھی، خوشحالی تھی، سبززار تھا، اسی وجہ سے وہاں پر لوگوں کا ذریعہ معاش جو ہے مویشی چرانا تھا، لوگ مویشی چراتے تھے۔ دریائے ہاکڑا خشک ہو گیا، روہی بن گئی، روہی کے جو روہیلے قبل ازیں جو دریائے ہاکڑا کے کنارے پر اپنا مال مویشی چرایا کرتے تھے، ان کی اولادیں آج بھی اس ہاکڑا کے ویرانے بیڈ پر اپنے مال چرا رہی ہیں، جنہیں ہم روہی کے روہیلے کہتے ہیں۔ تو دوستوں میں نے آپ کو وادی ہاکڑا مکمل دکھائی، اور اس کے ساتھ جو دریا کے کنارے قلعے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو دکھائے۔ تو اسی طرح میرا اور آپ کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں آپ سے اب امید کرتا ہوں، بلکہ میں آپ لوگوں سے اب التماس کرتا ہوں کہ میری اب آنے والی ویڈیو دیکھیں آپ کو اچھی لگتی ہیں یا نہیں لگتی ہیں، اس بارے میں تو آپ مجھے رائے دیں یا پھر مجھے پتہ چلے، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں۔ بہرحال اس کے باوجود بھی آپ نے میری ویڈیو دیکھنی ہے،
मेरी वीडियो को मुकम्मल देखकर अपने दोस्तों में, अगर आप ये 1.5 महीना जो आने वाला है ये मेरे साथ तावन करते रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं भी एक मकाम हासिल कर लूँगा, और जब मैं वो मकाम हासिल कर लूँगा तो आप मुझे याद दिलवाते रहना। मेरा फर्स्ट काम यही है कि मैं गरीबों की मदद करूँ, उन लोगों की सपोर्ट करूँगा जो कि माशरे में गुर्बत की लकीर से भी नीचे हैं। मैं देखता हूँ, मैं उन लोगों को रोज़ाना देखता हूँ, मेरा दिल जलता है, मगर मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ। मैं भी एक मिडिल के बल्कि लोअर तबके का आदमी हूँ, जो कमाता हूँ बस फैमिली में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा मैं अर्निंग करूँ, और मैं जो गरीब नादार मुस्तहिक लोग हैं माशरे में उनको बगैर बतलाए मैं उनकी मदद करूं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि मेरे जो तनख्वाहदार भाई हैं मेरी वीडियो देख रहे होंगे, शुक्र अदा करें कि महीने के बाद तनख्वाह मिल जाती है तो उनका वक्त तो पास हो रहा है ना आसानी से। फॉर एग्जांपल बिल आ जाते हैं, ग्रॉसरी आ जाती है, बच्चों की फीसें आ जाती हैं, और भी बहुत सारे घर के अखराजात हैं, लेकिन वो महीने बाद मेरे तनख्वाहदार भाई वो अदा कर देते हैं इज़्ज़त गैरत से। जबकि मैं आपको बताऊं कि ये जो दही इलाके के लोग हैं जिनके पास ना तो रोज़गार होता है, दिहाड़ी वाला रोज़गार भी अब थोड़ा रह गया है, थोड़ा नहीं है। मैं पिछले दिनों लाहौर गया था तो वहाँ 11 बज गए थे और एक जगह पे हजूम था। मैंने अपने एक जाने वाले दोस्त से पूछा जो मेरे साथ गाड़ी में सफ़र कर रहा था, मैंने कहा ये लोग इधर क्यों खड़े हैं? तो उसने कहा ये जी सुबह से आए थे इधर दिहाड़ी के लिए, इनकी दिहाड़ी नहीं लगी अभी तक। मैंने कहा फिर तो ये 12 बज गए हैं, हमने भी मजदूरियाँ की हैं, तो ये अब किस तरीके से खड़े? अब तो कोई इनको दिहाड़ी पर नहीं रखेगा। वो कहता है जी फिर भी ये इस उम्मीद में खड़े हैं कि इन्हें कोई नाइट वाली शिफ्ट में काम मिल जाए तो ये बेचारे घर के लिए कुछ कमा कर ले जाएंगे। तो इन लोगों को देखकर मेरा दिल जलता है, ठीक है जी। तो मैं यही सिस्टम जो मेरे आस पास लोग रहते हैं, जो मेरे हर वक्त आंखों में हैं कि उनके पास इतना कुछ नहीं है, फिर भी वो बेचारे अल्लाह पे तवक्कल रख के ज़िंदगी गुजारे हैं। तो YouTube की जो मेरी अर्निंग है आप मुझे याद दिलवाना, मेरा वादा, मैंने गरीबों की सपोर्ट करनी है, और मैंने जो है मदरसा बनवाना है, और उसमें बच्चे हिफ्ज़ कुरान के लिए जो है ना वो मैंने दाखिल करवाने हैं। मैं कोई 2-3 मौलम माहाना तनख्वाह पे रख लूँगा, तो उनसे जो है ना बस्ती के बच्चे जो हैं जो स्कूल नहीं जा पाते उनको पकड़ पकड़ कर मैंने ना कुरान की तालीम दिलवानी है, साथ साथ मैंने उनको उर्दू की भी तालीम दिलवानी है, ताकि वो माशरे में कुछ अपना इल्म हासिल कर सकें और वो आने वाली ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो बनाई है। शुक्र तो उस रब का भी मैं बहुत ज़्यादा अदा कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने मेरी वीडियो को देखा, जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक किया, जिन्होंने मेरी वीडियो पर कमेंट्स किए, और जिन्होंने मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में भेजा। मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, आपका और मेरा साथ इसी तरह जारी रहेगा। दोस्तों, अगर आप भी कोई तारीखी मकाम, कोई तारीखी जगह, कोई ऐसी बुजुर्ग की दरबार देखना पसंद करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में उस जगह का नाम बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस जगह की वीडियो बनाकर आपको दिखाऊं। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका शुक्रिया। मेरी वीडियोस देखते रहना और मेरी वीडियोस को मुकम्मल देखते रहना, यही आपका प्यार होगा मेरे साथ और यही आपका तावन। अस्सलाम वालेकुम।